से हम एक बात कह चुके हैं जी कि हम बीजेपी के साथ जिस गठबंधन में हैं वो काम के आधार, हम चाहे किसी के साथ अलायंस करें, जी जी हमें तो लोगों के काम करवाने। जब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। बीएनएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला इस समय हमारे साथ मौजूद है। चौटाला साहब राम राम। जी राम राम। सर, क्या मुख्य उद्देश्य है आज बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जो आपका दौरा है, क्या उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं आज के दौरे का? निरंतर लगातार जी इतवार के दिन पार्टी का कोई ना कोई नेता इस हल्के में कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान चला रहा है। आज मुझे आने का अवसर मिला है कथुरा और लगभग आधा दर्जन गांव में आज प्रोग्राम है। बिल्कुल। और जिस हिसाब का हालात राजनीतिक तौर पर बनते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेजेपी का 1 और 11 का गठबंधन जी बड़े थंपिंग मेजोरिटी से चुनाव को जीतने जा रहा है। बिल्कुल। दिग्विजय जी, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ये हुड्डा का गढ़ नहीं, ये घर है और कहीं ना कहीं 30-35 साल तक देवीलाल का भी गढ़ रहा, क्योंकि देवीलाल के यहाँ पे जीत हुई है लगातार। तो क्या मानते हैं आप, हुड्डा का जो गढ़ उसको तोड़ पाएंगे क्या? स्थायी तौर पर राजनीतिक में जी कोई किसी का गढ़ नहीं होता। जी जी गढ़ जनता अपनी भावनाओं से बनाती है और तोड़ती है। जब आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि चौधरी देवीलाल जी का गढ़ रहा जी, तो हो सकता है कि हालात बदले होंगे और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पर यहाँ के लोगों ने विश्वास किया। बिल्कुल। मगर पिछले 15 सालों में जो उनके विधायक चुन करके आए, आज परमात्मा के आदेश अनुसार वो शायद हमारे बीच में ना हो, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छे नेक इंसान थे, बिल्कुल, मगर काम नहीं हुए लोगों के। किलोई की एवज में यहाँ पर सिर्फ सूखी चौधर आई जी, चौधर तो आई मगर सूखी चौधर आई। अब राज का हिस्सेदार बनने के लिए 4.5 साल की जो सरकार बची है, बड़ौदा और कथुरा के लोगों ने ये मन बना लिया है कि हम अपना वोट बीजेपी और जेजेपी के पक्ष में डालकर इस सरकार में अपना हिस्सा दें। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ में यहाँ की विधायक की कुर्सी डालेंगे, जिससे कि आने वाले समय में 4.5 साल में सरकार जवाबदेह हो सके और यहाँ के काम हो सके। दिग्विजय जी, कई कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि जिस टाइम पर इलेक्शन हुआ था हरियाणा विधानसभा, उस टाइम पर जेजेपी का एजेंडा था कि बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी थी, ऐसी टिप्पणियां आती है, उसके बारे में क्या अभी जो मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं? स्पष्टता से हम एक बात कह चुके हैं जी कि हम बीजेपी के साथ जिस गठबंधन में हैं वो काम के आधार पर है। जी जी हमने 5 बातें माननीय अमित शाह के सामने रखी थी। हमारी 5 बात में से एक बात इस सरकार में पहले मान ली गई। जी जी 75% आरक्षण युवा पीढ़ी के लिए मेरे हिसाब से इस साल के अंत तक लागू हो जाएगा। लाखों बेरोजगार नौजवान जी दुष्यंत चौटाला के इस काम की बदौलत रोजगार पा सकेंगे। ऐसे ही हमारा 5100 रुपये पेंशन का एजेंडा है। 3 और एजेंडाज हैं। उन 5 बात को मनवा कर हम चाहे किसी के साथ अलायंस करें, जी जी हमें तो लोगों के काम करवाने। चौधरी देवीलाल जी ने लोगों के काम करवाए और तभी वो याद किए गए। आज उनकी पदचिन्हों पर चलकर दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ मिलकर जो काम करवा रहे हैं, आज वो उप मुख्यमंत्री हैं जी, और ये काम 5 के 5 बन गए तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के आशीर्वाद से आने वाले समय में बनेंगे। बिल्कुल। सर, टिकट को लेकर के भी काफी संशय बना हुआ है। टिकट तो जो पार्टी दोनों फाइनल करेंगी बैठ के उसको। चलो सर, तो भैया थे हमारे साथ बीएनएसओ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दिग्विजय सिंह चौटाला, जो तमाम जो जानकारी है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। और भाई दिग्विजय सिंह चौटाला से जितनी भी जो बातचीत थी, जो मुद्दे थे, उसको लेकर के हमने बातचीत की है। लगातार आप सभी के सामने चुनावी सर्वे भी और चुनावी मुद्दे भी आप सभी के सामने सबसे पहले लेकर के आते हैं। तो आप वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।